नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर नज़्म जवाब शिकवा में अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को उनकी हालत ज़ुबूं और ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बताते हुए फरमाया था कि हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ़ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। तो अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की तमाम तर ज़िल्लत और रुसवाई ख्वारी और हालत ज़बूं का सबब कुरान पाक को छोड़ देना करार देते हैं। कुरान पाक से जब मुसलमान दूर हुआ तो ज़िल्लत की पस्तियों में गिरता चला गया। कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक को हमने नसीहत बना दिया है, ये इंसानों के लिए नसीहत है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। और साथ ही कुरान पाक में यह भी फरमाया गया कि हमने कुरान पाक को समझने के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है जो कुरान पाक को, इस किताब को समझे। तो अज़ीज़ तलबा, कुरान पाक हमारी आसमानी किताब है और रुश्द व हदायत का मंबा है और हमारे अखलाक का सबसे पहला और बड़ा माखज़ कुरान पाक है। कुरान पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर असूल बताए हैं और ये ज़िंदगी के हर मसले का हल जो है वो कुरान पाक में हमें मिलता है। लेकिन अब बात यह है कि कुरान पाक की तिलावत करने का यकीनन बहुत सवाब है और हदीस मुबारका में आता है कि कुरान पाक के एक हर्फ पर 30 नेकियां मिलती हैं और अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, यानी सिर्फ अलिफ लाम मीम अगर देख कर पढ़ें तो इस पर 90 नेकियां मिल जाती हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कुरान पाक सिर्फ़ तिलावत करने के लिए नहीं बल्कि समझकर अमल करने के लिए उतरा था। कुरान पाक पर अमल जब तक नहीं किया जाएगा यकीनन हमें उसका वो फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा जो कि उससे हमसे मतलूब है और अल्लाह और उसका रसूल हमसे चाहते हैं। तो कुरान पाक को समझकर जब पढ़ा जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि हमसे वो क्या तकाज़ा करता है और हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, वो क्या तालीमात हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ़ हम तिलावत करते रहें तो यकीनन सवाब तो मिलेगा लेकिन अपनी ज़िंदगियां बदल नहीं सकेंगे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने ख़ुद अपने कलाम में ये भी फरमाया कि अगर तुम्ही ख्वाही मुसलमान ज़ीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्बा कुरान ज़ीस्तन, कि अगर तू मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो कुरान पाक के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है। मुसलमान बन के अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो कुरान पाक को पढ़ना है, उसे समझना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। इस शेर को भी किसी मौका पर इंशाअल्लाह आपके लिए खोलेंगे, बहुत बड़ा पैगाम इसमें दिया गया है। लेकिन फ़िल वक्त मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमल के बग़ैर ज़िंदगी नहीं बनती और कुरान पाक पर जब तक अमल नहीं किया जाता हम कामयाब नहीं होंगे। अब हमारी ज़ुबान उर्दू है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, उर्दू में सोचते हैं। तो अब बात यह है कि कुरान पाक को
समझने के लिए यकीनन उलमा के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं जो हालात हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला है, तो ऐसे में भी और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद ये फ़रमाया कि अगर हमने किसी कौम में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि वो अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप आखिरी नबी हैं, ये हमारे ईमान का तकाज़ा और हमारा अक़ीदा है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माना जाए। आप पर नबूवत ख़त्म हो गई। लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो असूल है कुरान पाक का कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किसी कौम में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि वो अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था, यानी जो भी पैगंबर किसी कौम में आया वो अपनी कौम की ज़ुबान बोल रहा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी। लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई अल्लाह की तरफ से पैगंबर तशरीफ़ लाते तो वो कौन सी ज़ुबान बोल रहे होते इस असूल के तहत? यकीनन उर्दू ज़ुबान। तो कुरान पाक अरबी में है, अरबी भी ज़रूर सीखनी चाहिए। लेकिन आजकल ज़िंदगियाँ इतनी मुख्तसर हैं और कुछ माहौल ऐसा हमें पाकिस्तान में शुरू से मिला कि आहिस्ता आहिस्ता अरबी और फ़ारसी वगैरह को, अब तो उर्दू को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो लेकिन चूँकि बहरहाल हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, उर्दू आसानी से समझते हैं, उसमें सोचते हैं, उसमें बात करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि कुरान पाक को समझने के लिए उसे तर्जमे के साथ पढ़ना नहायत ज़रूरी है। और जब तक कुरान पाक को समझेंगे नहीं, ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई उसका हमारी ज़िंदगियों में फ़ायदा ज़ाहिर नहीं होगा। तो आज का पैगाम आपके लिए यही है कि घरों के अंदर तराजिम वाले कुरान पाक यकीनन मौजूद होते हैं। ज़रा देखिए अपने घरों में, उन्हें तलाश कीजिए और उसे साफ़ कीजिए और तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ना शुरू कीजिए ताकि पता चले कि माँ बाप के हवाले से और साथियों के हवाले से, दूसरे से बात करने के बारे में, यतीमों के बारे में, मस्कीनों गरीबों के बारे में क्या उसमें पैगाम दिया गया। हम अगर पढ़ते चले जाएं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कुरान पाक में यतीम को धक्के देने से, यानी उससे बुरा सलूक करने से, और साइल यानी मांगने वाला जो फ़कीर है उसे झिड़कने से मना किया गया है। वाज़े तौर पर सूरह वज़्ज़ुहा में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमतें अता की हैं उनका ज़िक्र करने के बाद वाज़े तौर पर ये फ़रमाया है कि आपने यतीम को धक्के नहीं देने और साइल को झिड़कना नहीं है। अब देखिए, अगर हम तर्जमे से कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो ये बात हमें कहाँ से मालूम होगी, कहाँ से पता चलेगी। अगर कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ेंगे तो यकीनन उसको हम समझेंगे और फिर इन अहकामात को अपनी अमली ज़िंदगियों में लेकर भी आएंगे। तो कुरान पाक में ये फ़रमाया गया कि साइल को झिड़कना नहीं है। अब देखें कि अगर हमें ये हुक्म मालूम ही नहीं कुरान पाक का, अरबी में पढ़ते चले जा रहे हैं, ये हुक्म पता नहीं, तो आजकल मिसाल के तौर पर बहुत साइल दरवाज़े पर आ रहे हैं, मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मज़दूर तबका जो है, गरीब लोग पहले से जो थे, आजकल बिल्कुल रोज़गार के दरवाज़े बंद हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद लोगों के दरवाज़े पर आते हैं। तो ऐसे में देख लें, अगर हमें कुरान पाक का ये हुक्म मालूम ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि साइल को मत झिड़को, तो आपकी वसातत से ये पैगाम और ये हुक्म हमें भी दिया जा रहा है कि साइल को झिड़कना नहीं है। तो अब हम सब ने अपना जायज़ा लेना है कि आजकल हमारा रवैया साइलों के साथ क्या है। दरवाज़े पर जो फ़कीर, जो मांगने वाले, जो मर्द, जो औरतें, जो बच्चे आ रहे हैं, क्या हम उन्हें झिड़कते तो नहीं हैं?
یہ اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے، اپنے گھر میں جائزہ لینا ہے، اپنے دوسرے لوگوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے یہ بات دیکھنی ہے، اپنے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں جھڑکتے تو نہیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے تو آج آپ نے سورہ والضحیٰ اٹھانی ہے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے ان آیات پر جب پہنچنا ہے کہ یتیم کو دھکے نہیں دیں اور سائل کو جھڑکیں نہیں، تو آپ نے بار بار اس کو پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اسے سنانا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارا سائلوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، تو آج کے بعد سے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم نے کسی مانگنے والے کو، کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی مرد اور عورت کو، کسی بچے کو جو ہمارے دروازے پر آئے یا راستے میں ہمیں مل جائے، چاہے 50 بار بھی کوئی آئے، چاہے 50 لوگ بھی آئیں، قرآن پاک کے اس حکم کے تحت ہم نے انہیں جھڑکنا نہیں ہے، چاہے کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اپنی زندگیوں میں ہم لے کر آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ یہ میں چاہتا ہوں، عملی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھیں، ایک کم از کم 3 آیات کہیں گئی ہیں۔ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کو جب کھولیں تو کم از کم 3 آیات ضرور پڑھنی چاہیے اور ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو 3 آیات پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جو احکام اس میں دیے گئے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اس طرح سے قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آئیں گے، یقیناً اس وقت تک قرآن پاک کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وما علینا الا البلاغ۔